तो एग्जांपल करते हैं। रेगुलर पॉलीगॉन हैज 12 साइड्स, है ना। रेगुलर पॉलीगॉन मतलब सिमेट्रिकल है। अच्छा, हाउ मेनी डायगोनल्स कैन बी ड्रॉन विद इन द पॉलीगॉन। तो ऐसे करते हैं, पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। तो ये डायग्राम अपन ने बना लिया, है ना। एग्जैक्ट सिमेट्रिकल नहीं है बट ठीक है ना, इससे अपने को आइडिया तो लग ही जाता है। तो ए पार्ट क्या पूछा है, हाउ मेनी डायगोनल्स कैन बी ड्रॉन विद इन द पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन में टोटल नंबर ऑफ जो वर्टाइसेस हैं वो कितने हैं, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना। 12 साइड का है, तो 12 वर्टाइसेस हैं। अच्छा, ये पॉइंट्स यदि रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस जॉइनिंग दीज पॉइंट्स, है ना, वो कितना हो जाता, वो तो अभी अपन ने देखा, है ना। हमको 2 पॉइंट्स चूज करने हैं 12 पॉइंट्स में से, तो इतने तरीके से हम चूज कर सकते हैं, और जितने तरीके से चूज करेंगे उतनी लाइंस बन जाएंगी, ठीक है। एक्सेप्ट कि हमको यहाँ पे केवल डायगोनल्स देखने हैं। तो इस 12C2 में से कौन सी लाइंस हैं वो हमको एक्सक्लूड करनी है ना। जो साइड्स हैं उनको यदि हम एक्सक्लूड कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो साइड्स कितनी है, 12 साइड का पॉलीगॉन है, तो 12 साइड्स हैं, ठीक है। तो ये साइड्स का नंबर जो है हमने 12C2 में से माइनस कर दिया, तो हमारे पास में क्या आ गया, हाउ मेनी डायगोनल्स कैन बी ड्रॉन, ठीक है। बाकी जितनी लाइंस आ गई, है ना, वो सारी डायगोनल्स हो गई। डायगोनल्स कौन से हो गए, जैसे ये वाला पॉइंट यदि अपन लेते हैं, तो ये सारे पॉइंट, ये सारी लाइंस जो है ये सारी डायगोनल्स हैं, ठीक है। इस वाली साइड के अलावा और इस वाली साइड के अलावा इस पॉइंट से जितनी लाइंस बनेंगी, है ना, वो सारी की सारी डायगोनल्स हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर। बी पार्ट करते हैं। अच्छा, बी पार्ट, हाउ मेनी ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द वर्टाइसेस ऑफ पॉलीगॉन इफ द ट्राइंगल्स हैव ओनली वन एज कॉमन विद द साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन। तो ट्राइंगल जो हमको बनाना है, वो ट्राइंगल कैसे बनाना है कि हम कोई भी एक साइड ले लें, तो ट्राइंगल की एक साइड तो पॉलीगॉन की साइड के बराबर होगी, ठीक है। और फिर हम पॉलीगॉन का कोई भी और वर्टेक्स ले लें, तो इस तरह से ट्राइंगल्स बन जाएंगे। जैसे ये ट्राइंगल बन गया, इसको यदि हमने लिया तो ये ट्राइंगल बन गया, है ना। इसको यदि हम लेते हैं तो इस तरह से ट्राइंगल बन गया, ठीक है। तो अब आप देखें, जैसे टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितनी है ना। टोटल नंबर ऑफ साइड्स 12 साइड्स हैं इसकी पॉलीगॉन की। अब जैसे ये वाली साइड जब अपन ने ली, तो हमको ट्राइंगल बनाने के लिए हमको पॉइंट्स कितने मिले, ये वाला पॉइंट मिला क्या, सी ये वाला पॉइंट तो अपने को नहीं मिला, क्योंकि ये वाले पॉइंट से यदि हम इसको ज्वाइन कर देते हैं तो इस वाले ट्राइंगल में 2 साइड्स हो जाएंगी जो कि पॉलीगॉन के साइड्स के कॉमन होगी, है ना, इस ट्राइंगल में। तो वो अपने को चाहिए नहीं। हमको क्या दे रखा है कि केवल ओनली वन एज इज कॉमन विद द साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन। तो हमको जो इस वाली साइड के लिए जो वर्टाइसेस मिल रहे हैं ट्राइंगल बनाने के लिए, वो कौन से हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गए। बेसिकली 4 पॉइंट्स नहीं मिल रहे हैं, है ना। 2 पॉइंट्स तो ये साइड के ही और 2 पॉइंट्स इसके बगल वाले, ठीक है। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल जो है वो कितने बन जाएंगे, है ना। 12 तो हमारी साइड्स हैं और हर साइड को 8 वर्टाइसेस मिल रहे हैं, है ना। तो इतने ट्राइंगल बन जाएंगे, 12 8 96, ठीक है। ये तो हो गया बी का फर्स्ट पार्ट। इसका सेकंड सब पार्ट करते हैं। द ट्राइंगल्स हैव 2 एजेस कॉमन विद द साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन। अच्छा, ये वाले ट्राइंगल्स हो गए जो एक व्हाइट में अपन ने बनाया है यहाँ पे, ठीक है। हर ट्राइंगल में पॉलीगॉन की 2 साइड्स लग जाएंगी, ठीक है। तो आप कहीं से भी शुरू करें, जैसे सपोज हम इस वाली साइड से यदि शुरू करते हैं और उसकी दूसरी साइड जो है वो हम इसके लेफ्ट में ले लेते हैं, ये वाली, तो एक ट्राइंगल तो ये बन गया, ठीक है। फिर अब इस वाली साइड को लेंगे तो इसके लेफ्ट में एक और साइड को ले लें, दूसरा ट्राइंगल ये बन गया। फिर ये साइड लें, इसके लेफ्ट में एक साइड को ले लें, तीसरा ट्राइंगल ये बन गया, ठीक है। तो हमने इस वाली साइड से शुरू किया था, ठीक है। और लास्ट वाली साइड अपन कौन सी वाली लेंगे, ये वाली साइड लेंगे, और लास्ट ट्राइंगल कौन सा हो जाएगा अपना, ये वाला ट्राइंगल हो जाएगा। तो इस तरह से कितने साइड्स के पेयर हुए अपने पास में, 12 साइड्स के पेयर हो गए। तो अपना आंसर क्या आ गया, है ना, 12 आ गया। 12 इस तरह के ट्राइंगल्स बन जाएंगे जो ग्रीन वाले जो मैंने बनाए, ठीक है। तो ये आपके आंसर। एक और एग्जाम्पल करते हैं। तो ये वाला एग्जाम्पल करते हैं। 4 persons enter a lift at the ground floor of a building which has 8 floors above the ground floor. Ground floor के ऊपर 8 फ्लोर है। In how many ways can the persons exit the lift if a person can exit from any floor? ठीक है। तो जैसे यदि अपन बनाए, तो ये सपोज ये ग्राउंड फ्लोर है, तो इसके ऊपर 8 फ्लोर है ना, 1
2 3 4 5 6 7 8 है ना। इस बिल्डिंग में टोटल 8 फ्लोर हैं। अच्छा, हमारे पास में 4 लोग हैं जो कि ग्राउंड फ्लोर पे लिफ्ट पे चढ़े और ये पिंक वाले फ्लोर्स पे है ना, इनको एग्जिट करना है। तो ए पार्ट में क्या बोला है, पर्सन कैन एग्जिट द लिफ्ट फ्रॉम एनी फ्लोर। तो पहला जो पर्सन है उसके पास में एग्जिट करने की कितनी चॉइस है, 8 चॉइस है, किसी भी फ्लोर से एग्जिट कर सकता है। ठीक है, यहाँ बेसिकली है ना रिपीटिशन हो जाएगा, रिपीटिशन अलाउड है। जो दूसरा वाला बंदा है उसको एग्जिट करने की कितनी चॉइस है, उसको भी 8 चॉइस है। अच्छा, तीसरे वाले को भी 8 चॉइस है और चौथे वाले को भी 8 चॉइस है। ठीक है, तो एग्जिट करने के टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो गए, नंबर ऑफ वेज टू एग्जिट कितने हो गए, चारों के जो चॉइसेस हैं उसको अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया 8 रेज टू पावर 4। ठीक, बी पार्ट, नो टू पर्सन्स कैन एग्जिट फ्रॉम द सेम फ्लोर। ठीक है, ये रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि कोई भी जना यदि सपोज ये सेकंड फ्लोर है, यहां से यदि एग्जिट कर गया तो इस वाले फ्लोर से कोई दूसरा जना एग्जिट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो जो पहला वाला जना है ना, फिर इसको बना ही लेते हैं। ये 4 लोग हैं, तो पहला वाला जना है उसके पास में कितनी चॉइसेस हैं, 8 फ्लोर पे एग्जिट कर सकता है। दूसरा वाला जना जो है वो जिस फ्लोर पे पहला वाला एग्जिट किया वहां पे नहीं कर सकता है। इसके पास 7 फ्लोर बच गए, इसके पास 6 और इसके पास 5, है ना। इतनी चॉइसेस हो गई, तो नंबर ऑफ वेज जो है वो टोटल कितने हो जाएंगे, 1680। तो ये आपका आंसर, ये 2 आंसर हो गए।